न्यूयॉर्क में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिया डे परेड हुई है, जिसमें ना सिर्फ न्यूयॉर्क के सिटीजन्स बल्कि इंडियंस भी जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। झंडे लहराए हैं, गाने गाए हैं, मिली नगमे गाए हैं इंडिया के। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो है दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैग एक साथ लोग होल्ड करेंगे। अब हिंदुस्तान को देख ले, अमेरिका के साथ कितना करीब हो गया। पहले रूस के साथ था, अमेरिका के करीब आ गया, लेकिन जब उसकी अपनी इंटरेस्ट की बात आई तो रूस को भी नहीं छोड़ा। उसे तेल भी ले रहे, हौसला भी ले रहे, अमेरिकन सैंक्शन से भी अपने आप को बचा लिया। देखो अभी सैलाब आया, कैसे हम लोग इंटरनेशनल अंग्रेजी में लकवाज़दा अंदाज में भीख मांग रहे हैं। हम लोगों के माइंड में ना एक चीज़ शुरू से ही बिठाई गई है कि जैसे हम चाइल्ड होल्ड थे, बच्चे होते थे, तो यही माइंड में एक चीज़, इंडिया अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की और इंडिया की जो इतने अरसे से ये तनाव जारी है, ये किसी तरीके से ख़त्म हो सके। न सिर्फ न्यूयॉर्क के बल्कि इंडियंस भी जो हैं वो अपने आप को खुलम खुला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या उनमें जो है वो सिंसेरिटी अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा है? क्या वजह है जो हमें इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए देखने को नहीं मिला? और मैं बात करूँ न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिया डे परेड हुई है, जिसमें ना सिर्फ न्यूयॉर्क के सिटीजन्स बल्कि इंडियंस भी जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। झंडे लहराए हैं, गाने गाए हैं, मिली नगमे गाए हैं इंडिया के। तो जिस तरह से इंडियंस अपने डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं, ना सिर्फ इंडियंस बल्कि न्यूयॉर्क के सिटीजन्स ने भी बढ़ चढ़ कर उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और हम देखते हैं कि इस साल वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ ने इंडिया का जश्न आज़ादी जो है, इंडिपेंडेंस डे, वो भी सेलिब्रेट किया। ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि उनका नेशनल एंथम भी पढ़ा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरेबिया के एक सिंगर हाशिम अब्बास की है। जिस तरह से इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से बाहर के ममालिक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट परेड डे हुआ है। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ है? क्यों पाकिस्तान को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती इस पूरे सिनेरियो में? क्या हम में जज्बा कम है? इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडिया परेड डे मनाया गया है, क्या कहोगे आप इस बारे में? पहले तो मैं इंडियंस को अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे कि उन्होंने अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंस इस तरीके से मनाई है कि पूरी दुनिया उनको देख रही है। और पाकिस्तानियों को भी इंडियन से अब कुछ सीखना चाहिए। वो दुनिया के हर काम में आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में देखें और दूसरे साइंसेस में देखें या मेडिकल में देखें, तो इंडियंस रोल मॉडल के तौर पे सामने आ रहे हैं वन बाय वन। बट हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी भरपूर एफ़र्ट कर रहे हैं, बट क्वांटिटी में हम उनसे कम है। दैट्स वाई समटाइम्स हमें वो अप्रिसिएशन या वो जगह नहीं मिलती अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो, तो अप्रिसिएशन तो होती है ना? डेफिनेटली जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो उनको कवरेज ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे लोग कम होंगे तो उनको कवरेज कम मिलेगी। बट पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो भी इसी तरीके से, जो बाहर रह रहे हैं, इसी तरीके से अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाएं। इसमें न सिर्फ न्यूयॉर्क के बल्कि इंडियंस भी जो हैं वो अपने आप को खुलम खुला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या उनमें जो है वो सिंसेरिटी अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा है? क्या वजह है जो हमें इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए देखने को नहीं मिला? एक्चुअली जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिंसेरिटी की बात नहीं है। पाकिस्तानियों में भी जज्बा बहुत है, हुब्बुल वतनी बहुत है, सिंसेरिटी उनसे काफ़ी हद तक ज़्यादा है। बट मुल्क के लिए है, बट हमारे यहाँ इशू ये है कि हमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दुनिया के अंदर नहीं मिलता। हमें किसी और निगाह से देखा जाता है, तो उसको कम करने के लिए हमें एफ़र्ट करने की अभी ज़रूरत है। अच्छा, किसी और निगाह की अगर हमने बात की है कि हमें किसी और निगाह से देखा जाता है, तो फिर मुस्लिम कंट्री इंडिया को भी किसी और निगाह से देखती हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं। इवन सऊदी अरेबिया में भी उनका तिरंगा लहराया गया, फिर उनके लिए नेशनल एंथम भी पढ़ा गया। डेफिनेटली ये बिज़नेस पर्पसेस हैं, तो पाकिस्तान भी जब टेक्नोलॉजी में, बिज़नेस में, पाकिस्तान की इकानमी जब ग्रो करेगी, आगे हम भी जाएंगे, तो हमारा भी नाम दुनिया में ऐसे ही रोशन होगा। अगर देखे जाए सऊदी अरेबिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी इसी बेस पे ही हैं कि इंडियंस ने सऊदीया के अंदर बहुत काम किया उनके लिए। उनके टेक्नोलॉजी में देखें, मेडिसिन में देखें जाके, तो इंडियंस ने काफ़ी वहाँ पे जाके नाम रोशन किया है। तो पाकिस्तानी भी एफ़र्ट कर रहे हैं।
हम लोगों के माइंड में ना एक चीज़ शुरू से ही बिठाई गई है कि जैसे हम चाइल्ड होल्ड थे, बच्चे होते थे, तो यही माइंड में एक चीज़ चलती आ रही है कि इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। तो एक चीज़ अब तक वही माइंड में आ रही है और वही चीज़ हम इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं कि ये ऐसा मुल्क है, अच्छा नहीं है, ठीक है, इनके जो भी ताल्लुकात हैं कश्मीर के साथ हैं और हमारे साथ हैं, उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को बेहतरी वाली साइड पर लाएं ताकि हमारी जो दरामदात और बरामदात है वो अच्छी तरीके से हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, इंडिया के साथ करेंगे। हाँ, इंडिया के साथ जहाँ से हमारा इंटरेस्ट मीट करता है, जहाँ बेटर सर्व करता है, हम उधर चले। एक बास्केट में सारे अंडे हम न डालें। अब हिंदुस्तान को देख ले, अमेरिका के साथ कितना करीब हो गया। पहले रूस के साथ था, अमेरिका के करीब आ गया, लेकिन जब उसकी अपनी इंटरेस्ट की बात आई तो रूस को भी नहीं छोड़ा। उसे तेल भी ले रहे, हौसला भी ले रहे, अमेरिकन सैंक्शन से भी अपने आप को बचा लिया। तो हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखना है, दूसरे के इंटरेस्ट को पास्ट की तरह सर्व नहीं करना है। पास्ट में हमने ज्यादातर दूसरों के इंटरेस्ट के लिए लड़ाइयां लड़ी और ताल्लुकात का इन्हिसार भी उसी पे रहा। राइट। तो अब हमें इस सारे सिनारियो में हमें किसी के इंटरेस्ट को सर्व करने की बजाय अपने इंटरेस्ट को देखे कि कहाँ और किस तरह बेहतर सर्व हो सकता है। राइट। अभी अयाज वजीर साहब कह रहे थे हमें वहां जाना चाहिए जहां हमारा इंटरेस्ट बेस्ट सर्व होता है। आपकी नजर में रशिया और अमेरिका दोनों हमारे सामने है। फिलहाल हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ ज्यादा है, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। रशिया के साथ पेट्रोलियम का हमारा अगर हम लोग कोई मुआहिदा हो जाता है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो दोनों अतराफ पे कहीं ना